सो प्रीडेशन का मतलब क्या है बेटा? प्रीडेशन मतलब एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल पर फीड करता है, उसको किल करता है और उसको खाता है। जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो एक नॉर्मल फूड चेन बनाएंगे, तो जैसे ग्रासलैंड फूड चेन, तो यहाँ ग्रास हो गई, ग्रास के ऊपर कौन फीड करता है बेटा? हम ग्रास हॉपर लिख देते हैं कि ग्रास हॉपर हो गया। ग्रास हॉपर को कौन फीड करता है? उसके ऊपर फ्रॉग ले सकता है उसको, है ना। फ्रॉग को कौन करेगा? स्नेक होगा। तो ऐसे करके एक फूड चेन बनती है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जो कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। हर्बीवोर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन बनाएगा? कार्निवोर्स, जो उनके ऊपर फीड करते हैं। उसके ऊपर टॉप कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो अब आप क्या, इस स्टेटमेंट को आप कैसे कंप्लीट करोगे? क्या लिखोगे? ऑर्गेनिजम्स ऑफ डैश ट्रॉफिक लेवल फीड ऑन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डैश ट्रॉफिक लेवल। यहाँ मैं हायर लिखूँ, लोअर लिखूँ? हाँ, so organisms of higher trophic level feed on organisms of lower trophic level। और तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसको आप क्या कहते हो बेटा? प्रे कहते हो। और जो हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर, दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो। हर्बीवोर्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स, व्हाई? क्या लगता है? हर्बीवोर्स को भी लाइक ग्रास पे फीड करते हैं जो उनके लोअर हाँ लेवल पर। हाँ, तो हर्बीवोर्स कैसे हैं बेटा? दे आर ऑल्सो, दे हर्बीवोर्स दे फीड ऑन ग्रास, दे फीड ऑन प्लांट्स, है ना। सो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स आर ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, और हर्बीवोर्स आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। तो हर्बीवोर्स आर हायर ट्रॉफिक लेवल एंड दे फीड ऑन प्लांट्स विच ऑक्यूपाई द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो दैट इज वाई दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब एडवांटेजेस ऑफ प्रीडेटर्स, सोच के बताओ क्या क्या एडवांटेजेस होते होंगे प्रीडेटर्स के। अगर फ्रॉग नहीं होगा तो? ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन हाँ, तो ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही स्नेक्स किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर रहे हैं? फ्रॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं। तो एक तो एडवांटेज हो गया कि वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, दे चेक प्रे पॉपुलेशन। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया। और क्या एडवांटेज हो सकता है? क्या होगा अगर फ्रॉग नहीं होगा या ग्रास हॉपर नहीं है? लेट अस अज्यूम कि ग्रास हॉपर इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड फ्रॉम दिस फूड चेन। अगर किसी इकोसिस्टम में से कोई एक पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाती है तो क्या क्या इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो? ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और फ्रॉग का शायद कम हो जाएगा क्योंकि फ्रॉग ग्रास हॉपर फीड करता है। हाँ, तो फ्रॉग के खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटा जो भी प्रीडेटर्स हैं तो वो प्रीडेटर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं बेटा। अगर ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर, फ्रॉग तो बेटा प्लांट्स को नहीं खाएगा, फ्रॉग तो कार्निवोर है। ग्रास हॉपर एक तरह से एक मीडियम की तरह काम कर रहा है फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है बेटा? कि प्रीडेटर्स क्या करते हैं? प्रे पॉपुलेशन को चेक कर रहे हैं, फिर वो बेटा एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन व्हाट? दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक की पॉपुलेशन पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज भी एक्सपेरिमेंटली रिमूव होती है देन द स्पीशीज विच आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज देयर पॉपुलेशन ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो वहाँ पे भी हम डिक्लाइन ऑब्जर्व करते हैं। प्रीडेटर्स बेटा डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये तो हमने बेटा एक बहुत सिंपल सी फूड चेन बनाई है बेटा, बहुत सिंपल सी फूड चेन। बट नेचर में क्या ऐसी फूड चेन एग्जिस्ट करती है? नेचर में तो फूड वेब एग्जिस्ट करता है कि अगर एक ग्रास लैंड है तो वहाँ केवल ग्रास हॉपर नहीं होंगे, वहाँ देयर विल बी मेनी अदर इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को भी फीड करने के लिए केवल फ्रॉग नहीं होगा, बर्ड्स होंगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इंसेक्ट्स पर फीड करते होंगे। ऐसे ही उनको खाने के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है बेटा? फूड वेब एग्जिस्ट करता है जहाँ बहुत सारे प्रे भी हैं और प्रीडेटर भी हैं। ठीक है, अब जैसे फ्रॉग है बेटा, तो फ्रॉग प्रे की तरह भी काम कर रहा है। भाई स्नेक के लिए तो वो प्रे हो गया और वो ग्रास हॉपर के लिए प्रीडेटर है। तो सब एग्जिस्ट करते हैं, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। और प्रीडेटर्स का जितना ज़्यादा नंबर होता है बेटा तो डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। प्रीडेटर्स ऑल्सो मेंटेन डाइवर्सिटी। कैसे मेंटेन करते हैं बेटा? कि जब देखो क्या होगा, अगर मान लो
कि प्रीडेटर्स नहीं है तो प्रे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देयर विल बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, आपस में ही उनमें कंपटीशन होने लगेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट होने लगेगी। अगर प्रीडेटर नहीं है तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने फ्रॉग्स को हटा दिया तो ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो ग्रास की पॉपुलेशन पर फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। और इनफैक्ट हर, नॉट ओनली प्रीडेटर्स बेटा, हर एक पॉपुलेशन का, हर एक स्पीशीज़ का अपना एक रोल होता है डाइवर्सिटी मेंटेन करने में, है ना। छोटा या बड़ा रोल हो सकता है। जैसे हम मॉस्किटोज की बात करें बेटा, तो मॉस्किटोज को अगर हम ये बोले कि मॉस्किटोज को लेट्स गेट देम कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, बट अगर हम मॉस्किटोज की बात करें तो मॉस्किटो ठीक है हमारे लिए, वो हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना कि वो डिजीजेस कॉज करते हैं इसलिए हार्मफुल है। बट मॉस्किटो के जो लार्वी होते हैं बेटा, वो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का काम करते हैं। तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है एक इकोसिस्टम में। तो हर ऑर्गेनिज्म का छोटा या बड़ा कैसा भी रोल होता है, बट वो इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर एक भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट दूसरे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट बेटा, एग्जॉटिक स्पीशीज़ दे ग्रो वेरी रैपिडली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या बता सकते हो, एग्जॉटिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं बेटा, जो नेटिव नहीं होती, जो कहीं बाहर से हम लेके आए हैं। फॉरेन स्पीशीज़ हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करा दी किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, जनरली ग्रो वेरी रैपिडली। वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उतना ग्रो नहीं करते जितना वो एक नए एनवायरनमेंट में जितना फास्ट ग्रो करते हैं। तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है? प्रीडेटर के पर्सपेक्टिव से देखो, जहाँ वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होगी तो वहाँ उसके प्रीडेटर्स भी होंगे, है ना। और जब हम उस स्पीशीज़ को लेकर के आते हैं, उसके कॉम्पिटिटर होंगे। चलो प्रीडेटर भी नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कॉम्पिटिटर्स तो ज़रूर होंगे ना, जहाँ वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही थी। अब हम कहीं से कोई स्पीशीज़ लेके आते हैं तो हम जब उस स्पीशीज़ को लेके आते हैं तो हम उसके कॉम्पिटिटर्स तो नहीं लेके आए ना। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग वेरी रैपिडली। अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म्स, तो डिफेंस मैकेनिज्म बेटा हर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना पड़ता है ना। जैसे डियर को देखो, तो डियर के लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, उसने अपने आप को इवॉल्व करा है बहुत फास्ट रनिंग के लिए। ये पॉइंट्स को देखो, डिफेंस डेवलप्ड इन एनिमल्स अगेंस्ट प्रीडेटर्स, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, दे आर क्रिप्टिकली कलर्ड, है ना। क्रिप्टिकली कलर्ड कामोफ्लेज, मतलब वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर्स। कुछ पॉइजनस होते हैं इसीलिए उनके प्रीडेटर्स उनको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मोनार्च बटरफ्लाई है विच इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल इन द बॉडी। और वो केमिकल कैसे आता है, जब वो लार्वल स्टेज में था, कैटरपिलर स्टेज में था, तब उसने किसी पॉइजनस वीड को फीड किया था जिसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोनार्च बटरफ्लाई इज पॉइजनस, दैट इज वाई इज अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। प्रॉब्लम प्रीडेशन की है बेटा, इट इज़ मोर सीवियर फॉर प्लांट्स। एनिमल्स के लिए तो सीवियर है ही, प्लांट्स के लिए तो बहुत सीवियर हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स तो बेटा फिर भी बच के भाग सकते हैं, मूवमेंट तो होता है एनिमल्स में, प्लांट्स तो मूव भी नहीं कर सकते। अगर वो इस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म नहीं इवॉल्व करेंगे तो सभी एनिमल्स तो उनको खा जाएंगे। तो ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा सीवियर होती है, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट स्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो वो अपने हिसाब से अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। तो एक तो थॉर्न्स होते हैं, एकेसिया बेटा बबूल होता है, बबूल बोलते हैं इसको, जनरली इसको बबूल बोलते हैं। और कैक्टस में भी स्पाइंस होते हैं जिससे एनिमल्स इनको जनरली अवॉइड करते हैं। सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस सम केमिकल्स ऑल्सो, तो ये पॉइजनस भी होता है। जो कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक मतलब हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। और ये जो निकोटीन बनता है, कैफीन बनता है, क्विनीन, जितने भी ये प्लांट्स कुछ कुछ केमिकल्स बनाते हैं, ये एक तरीके की प्लांट की बेटा एक स्ट्रैटेजी ही होती है अवॉइड कर, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे पुदीना है बेटा, तो पुदीना जनरली देखो ऐसे कितना ग्रो करता रहता है ना, जहाँ लगता है तो स्प्रेड भी हो जाता है। एनिमल्स उसको जनरली अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, खाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें एक फ्रेग्रेंस होती है। तो वो किसकी वजह से, स्पेसिफिक केमिकल की वजह से। तो जितने भी ये सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में बनते हैं,
ये प्लांट की एक तरह की डिफेंस स्ट्रैटेजी होती है जिससे जो एनिमल्स हैं वो उनके ऊपर फीड ना करें। अब देखो बात करते हैं बेटा कंपटीशन की, तो कंपटीशन कब होगा, कंडीशंस क्या होती हैं फॉर कंपटीशन टू अकर। तो पहली कंडीशन तो हो गई बेटा कि अकर्स व्हेन स्पीशीज आर क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब कि वो जब क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट तो सेम होगी ना। जैसे आपकी लाइब्रेरी में बायो के बुक्स रखे हैं, कम बुक्स हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो जितने भी बायो के बच्चे हैं उनमें जो कंपटीशन होगा वो बायो की बुक के लिए होगा। कोई कॉमर्स का बच्चा आके थोड़ी बायो की बुक के लिए compete करेगा, या है ना, कोई पीसीएम का बच्चा बायो की बुक के लिए उसको कोई मतलब नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपटीशन कब होता है, एक तो ये आता है बेटा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंपटीशन टू अकर, है ना। तो कंपटीशन कब होता है, कंपटीशन होगा जब स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होंगे। सो व्हेन स्पीशीज आर क्लोजली रिलेटेड तो क्या होता है बेटा कि उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम होती है। उनका क्या सेम होता है बेटा, रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज सेम। तो क्योंकि उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम है और रिसोर्सेज कई बार लिमिटेड भी होते हैं कि लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के लिए किताबें रखी हैं, बुक्स का नंबर तो लिमिटेड होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और कुछ की रिसोर्स रिक्वायरमेंट सिमिलर है तो कंपटीशन होता है। कई बार ये स्पीशीज़ रिलेटेड नहीं होती तब भी उनमें कंपटीशन होता है, तब भी स्पीशीज़ आर नॉट क्लोजली रिलेटेड इवन देन देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर सेम। जैसे इंसेक्ट्स हैं बेटा, तो इंसेक्ट्स को फ्रॉग भी खाता है, बर्ड्स भी खाती हैं, है ना। फ्रॉग और बर्ड्स कैसे होते हैं, फ्रॉग और बर्ड्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। एक एम्फीबियन है, एक बर्ड है, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड बट देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के एक्सेप्शंस भी देखेंगे बेटा। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। विजिटिंग फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज बर्ड्स होती है बेटा, और जो वहाँ की रेजिडेंट फिश हैं अमेरिकन लेक्स में, तो उन दोनों का रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम है। दोनों स्मॉल फिश पर फीड करती हैं, है ना, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर फीड करती हैं। तो फ्लेमिंगोज और रेजिडेंट फिशेज अमेरिकन लेक में, तो इन दोनों की रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों टोटली अनरिलेटेड हैं, एक फिश है एक बर्ड है, बट स्टिल दे कम्पीट। क्यों कम्पीट करते हैं, क्योंकि दोनों की रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम होती है। अब इधर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कंपटीशन कब होगा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कभी कभी बेटा लिमिटेड नहीं होते फिर भी कंपटीशन होता है कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं स्टिल कंपटीशन है। तो कंपटीशन कैसे कि यहाँ पे टॉर्टॉइज है बेटा, तो अबेंडन टॉर्टॉइज हैं वो गैलापागो आइलैंड में एक्सटिंक्ट हो गए। कब एक्सटिंक्ट हुए, विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो गोट्स के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ बेटा, रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड थे लेकिन गोट्स की ब्राउजिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह, और अबेंडन टॉर्टॉइज कैसा होता है बेटा, वो बहुत स्लो मूव करता है। अब जिस पर्टिकुलर एरिया में टॉर्टॉइज है वहाँ पर अगर गोट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो गोट्स की ब्राउजिंग एबिलिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा ग्रास खाएंगे। टॉर्टॉइज के लिए रिसोर्सेज, टॉर्टॉइज के लिए पर्टिकुलरली उनको नहीं मिलेगा, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि रिसोर्सेज कभी कभी लिमिटेड नहीं होते फिर भी कंपटीशन होता है। आप ऐसे देखो, इसका और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक क्रॉप फील्ड है, वहाँ चूहे हैं, बड़ा क्रॉप फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, वहाँ एक बिल्ली है उसकी वजह से चूहे। रिसोर्सेज चूहों के लिए, रैट्स के लिए बहुत सारे हैं, लिमिटेड नहीं है, उनके लिए अच्छा बड़ा क्रॉप फील्ड है, बट वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर ने उनकी रिसोर्स उनका जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कभी कभी रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो भी कंपटीशन होता है, और उसका एग्जाम्पल हमारी बुक में टॉर्टॉइज का दिया हुआ है।